आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिट कोड के क्वेश्चन नंबर 121 बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक के बारे में। ये इजी क्वेश्चन है और लेट्स रीड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यू आर गिवन इन एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस आई इज द प्राइजेस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द ith day. You want to maximize your profit by choosing single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. मतलब हमें यह कह रहा है कि हमें एक सिंगल डे को एक स्टॉक बाय करना है और उसके फ्यूचर वाले डिफरेंट डे में हमें उस स्टॉक को सेल करना है। Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you can not achieve any profit, return 0. तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एरे दिया गया है 715364 और इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट हमको और कितना हुआ है वो हमें आउटपुट में देना है। ये एरे है हमारे पास प्राइसेस नाम का 715364 ऑन द इंडेक्स 0 that is day 1 and the price of stock on day 1 and the index of 0 is a 7. On day 2 the price of stock is 1. On the day 3 the price of stock is 5. On the day 4 price of stock is 3. On the day 5 the price of stock is 6. On the day 6 the price of stock is 4. So how can we get this output? हमें इसमें एक्सप्रेशन दिया गया है कि बाय ऑन डे 2 इज इक्वल टू प्राइस 1. ऑन डे 2 स्टॉक की प्राइस क्या थी 1 और ऑन सेल ऑन डे 5 तो प्राइस इक्वल टू 6. तो ऑन डे 5 पर प्राइस कितनी है 6 और हमने उसको सेल किया है 6 रुपीस के प्राइस में और खरीदा था कितने में 1 में. So 6 minus 1 that is the profit of 5 and that is the maximum profit which is in the given array. You can see another 5 minus 1 is 4, 3 minus 1 is 2 and 4 minus 1 is equal to 3 only. And if we see 5 minus 3 is not allowed because it's not profit, it's a loss. 5 minus 3 is a 2, so it's a loss actually. 6 minus 3 that is 3, 4 minus 6 is a loss. So maximum profit for this array is 5. So how can we do this question? What is the approach of this question for doing? So let's start our code in a Java. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना कोड इन लिट कोड. इंट मैक्स नाम का वेरिएबल लेते हैं और इंट मीन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और अब अपनी फॉर लूप चलाते हैं प्राइस डॉट लेंथ तक. और एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैक्स और मीन वैल्यू वेरिएबल नाम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें मैक्स और मीन फाइंड करना होगा ना, इसलिए. और अब उसके अंदर एक कंडीशन लगानी है, इफ़ प्राइस आई अगर वो लेस देन मिनिमम होता है तो उसकी वैल्यू हम मिनिमम में स्टोर करा देंगे. प्राइस आई हम मिनिमम में स्टोर करा देंगे. इंट सी इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई माइनस मीन करा देंगे और हमारी ये लाइन हर बार चलेगी लूप ख़त्म होने के बाद. और मैक्स वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैथ डॉट मैक्स वेरिएबल लेंगे और उसमें हमारा जो सी मिला है और मैक्स मिला है और दोनों का जो मैक्स आता है मैथ डॉट मैक्स वेरिएबल से वो हम चेक करवा लेंगे और रिटर्न मैक्स करवा देंगे. और चलो रन करते हैं कोड. एक्सेप्टेड हमारा कोड मतलब सही हुआ है, दोनों केसेस बिल्कुल सही. अब सबमिट करवाते हैं और ये देखो 99.84% बीट्स आ गई है, मतलब हमारा कोड ऑप्टिमाइज कोड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड and don't forget to subscribe my YouTube channel and like, share and subscribe if you don't do that yet.